देश भर में कोविड-19 संक्रमण के चलते बीते करीब 2.5 महीने से बंद पड़े शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल आज से खुल सकेंगे। अनलॉक 1 के तहत केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि महाराष्ट्र के लोगों को धार्मिक स्थलों, मॉल और रेस्तरां के लिए 30 जून तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने फिलहाल इस संबंध में कोई नए निर्देश जारी नहीं किए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी मिशन बिगिन अगेन के तहत आज 8 जून से शुरू हो रहे तीसरे चरण में निजी कार्यालय खुल सकेंगे। हालांकि कुल 10 या 10% कर्मचारी जो अधिक हो उन्हें ही ऑफिस आने की अनुमति होगी। शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम सुविधा देनी होगी। इससे पहले राज्य में 2 चरणों में खुले मैदानों, बगीचों और समुद्र तट पर व्यायाम, साइकिलिंग, दौड़ने, गैरेज में वाहन मरम्मत करवाने की अनुमति के साथ साथ सम विषम दिनों के आधार पर दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया था, जिससे बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके, जिसके तहत 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां खोले जा रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्थानीय स्थिति के अनुसार अपने अपने प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। शॉपिंग मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप, मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी का पालन करना जरूरी होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि होटल और रेस्तरां में कैसे बदल जाएगा मेहमान नवाजी का अंदाज। होटल और रेस्तरां अपनी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। दरवाजे पर ही थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। होटल में आगंतुकों के लिए कॉन्टैक्टलेस चेक इन व चेकआउट होगा। भुगतान के लिए ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चुना जाएगा। सुरक्षित अंतर का पालन करते हुए रेस्तरां लोगों से पार्सल सुविधा अपनाने का आग्रह करेगा। मेहमानों, कर्मचारियों और सामान लाने ले जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था हो। स्टाफ को मास्क, ग्लव्स के साथ साथ ग्राहकों से उचित दूरी का पालन करना होगा। मेन्यू कार्ड नहीं होगा या डिस्पोजेबल होगा। वैलेट पार्किंग में वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजों के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन आवश्यक है। आगंतुकों को आईडी प्रूफ के साथ यात्रा और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देनी अनिवार्य होगा। कमरों तक ले जाने से पहले यात्रियों का पूरा सामान सैनिटाइज होगा। गर्भवती महिलाएं या अधिक उम्र के अतिथि यात्रा से बचें या अधिक सावधानी बरतें। रेस्तरां में सुरक्षित अंतर के साथ बैठने की व्यवस्था हो। रेस्तरां मालिक लोगों से पार्सल सुविधा अपनाने का आग्रह करें। किचन में स्टाफ को सुरक्षित अंतर का पालन करना होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। मॉल में सुरक्षित अंतर के पालन की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। गेमिंग जोन, बच्चों के खेलने की जगह, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मॉल में आवागमन की व्यवस्था कॉन्टैक्टलेस होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर्स में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी लेवल 40 से 70% के बीच रखना होगा। मंदिर में प्रवेश से पूर्व हाथ पैर धोना, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मूर्तियों, पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रार्थना सभा, प्रवचन, सामूहिक पूजा की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव जैसी प्रथा पर रोक रहेगी। श्रद्धालु चटाई, बिछौना साथ लाएं। धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा, प्रवचन, भजन कीर्तन का आयोजन नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।